छात्रावास को महाराष्ट्र सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है ताकि ओबीसी श्रेणी के छात्रों को जिला स्थान पर शैक्षणिक सुविधाओं का लाभ मिल सके। लेकिन पिछले 4 वर्षों से मांग होने के बावजूद भी जगह उपलब्ध न होने से जिला प्रशासन ओबीसी विरोधी तो नहीं, क्या जिला प्रशासन यह सोचता है कि विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में आगे न बढ़े? ऐसे कई सवाल जिला प्रशासन की समय लेने वाली नीति के कारण खड़े हो गए हैं। यदि ओबीसी छात्रों के लिए शीघ्र छात्रावास उपलब्ध नहीं कराया गया और छात्रावास शुरू नहीं किया गया तो जिला शिवसेना के नेतृत्व में जोरदार आंदोलन किया जाएगा। परिणाम के लिए जिला प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगा, ऐसी चेतावनी विधायक भोंडेकर ने दी है। अनेक वर्षापासून ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह आहे ते 3 वर्षापासून प्रश्न रेंगाळत आहे आणि जागेचा आज देतो उद्या देतो याच्या आधी पण आपण डीपीसी मध्ये हा विषय मांडला होता। पालकमंत्र्यांनी निर्देश दिले होते, जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश दिले होते, परंतु जिल्हापासून वारंवार सामाजिक न्याय विभागाला टाळाटाळ सुरू होता। पण आज आम्ही सगळे कार्यकर्त्यांसोबत जाऊन अर्धा तास त्यांना घेराव केला आणि त्यांच्याकडून आश्वासन घेतलं की आजच्या आज ते जागेचा क्लिअरन्स करतील आणि ते जे काही जागा आहे 7000 स्क्वेअर मीटर आणि जसे 2-3 जागा आहेत ते आजच्या आज त्याच्या संयुक्तिक मोजणी करून ते आज सामाजिक न्याय विभागाला ते सादर करतील। आणि तसंच आज आम्ही कलेक्टर साहेबांना पण भेटलो आणि त्यांना सांगितलं की 2-3 दिवसात हे प्रस्ताव विथ एस्टिमेट सहित शासनाकडे गेल्या पाहिजे, जेणेकरून ह्या राज्याचे जो बजेट आहे जून महिन्यामध्ये त्या जून महिन्यामध्ये बजेटमध्ये हे मंजूर करून आपल्या हक्काच्या ओबीसीच्या 2 आणि मागासवर्गीयच्या 2 हे 4 वसतिगृह सुरू होतील जून-जुलै मध्ये, असं आम्ही आजच्या ह्या आंदोलनाचा आमचा हेतू होता। शेवटी मग मागणी मंजूर झाली नाही, अधिकाऱ्यांनी काही कमी जास्त केलं तर आम्हाला जरी सत्तेमध्ये असलं तरी आम्हाला सत्तेच्या विरोधात, अधिकाऱ्यांच्या विरोधात, सत्तेच्या विरोधात नाही पण अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आम्हाला ती भूमिका घ्यावी लागेल रस्त्यावरची। ग्रीष्मकालीन धान की फसल देखने के लिए जा रहे दोपहिया सवार किसान की दोपहिया जंगली जानवर से टकराई। इस घटना में दोपहिया सवार किसान घायल हो गया। घटना शुक्रवार 3 मई की रात 9:30 बजे घटित हुई। घायल हुए युवक का नाम मांडल निवासी संजय माधव भुरले उम्र 32 वर्ष है। लाखंदू तहसील के मांडल निवासी संजय माधव भुरले उम्र 32 वर्ष एक अल्प भूमिधारक किसान है। उनके पास 2 एकड़ जमीन है। उनके खेत में ग्रीष्मकालीन धान की फसल लगाई गई है। अंतिम चरण में कटाई के लिए आई इस फसल को देखने के लिए संजय दोपहिया से खेत की ओर जा रहे थे। रास्ते में अचानक से आए जंगली जानवर ने संजय की दोपहिया को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें संजय रास्ते पर गिर गए। जानवर के हमला करने से पूर्व संजय ने चिल्लाया, जिसकी वजह से आसपास के नागरिक तुरंत इकट्ठा हो गए। नागरिकों ने जंगली जानवर को खदेड़ा। इस घटना में संजय को चोट आई। उसे इलाज के लिए लाखनदुर के ग्रामीण अस्पताल में दाखिल किया गया। संजय पर प्राथमिक इलाज शुरू है। चिखला मैग्नीज खदान के वर्टिकल शॉफ्ट अंडरग्राउंड गधा घाट क्षेत्र में कार्यरत चिखला निवासी मजदूर चेतन हेमराज शिव ने उम्र 38 वर्ष की मिट्टी व पत्थरों के ढेर के नीचे दबकर शनिवार को दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों और संतप्त ग्रामीणों ने जिला परिषद सदस्य कृष्णकांत बघेल, ग्राम चिखला की महिला सरपंच करुणा कोकोडे तथा उप सरपंच दिलीप सोनवाने के नेतृत्व में रविवार की सुबह 11:30 बजे के दौरान खदान कार्यालय के सामने धरना आंदोलन कर पीड़ित परिवार को नियमानुसार उचित सहायता देने की मांग करते हुए नारे लगाए गए। इस आंदोलन की जानकारी मिलते ही विधायक राजू कारे मोरे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी रश्मिता राव, गोबरवाही के थानेदार विनोद गिरी, सिहोरा के थानेदार नितिन मदनकर ने पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को सांत्वना दी। इस समय आंदोलनकारियों से चर्चा करते हुए मृतक के परिवार के सदस्यों को ठेका पद्धति से नौकरी देने और उचित मुआवजा देने की मांग मंजूर की गई। साथ ही बच्चों को 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान
करने का आश्वासन दिया गया, जिसके बाद मृतक के परिवार शव के पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए। मृतक के परिवार में माता पिता, पत्नी, 2 बेटे व भाई है। करीब 5 घंटे तक धरना आंदोलन के पश्चात मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने मृतक का अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया। इस समय पीड़ित परिवार व ग्रामीणों के साथ पुलिस अधिकारी, मॉयल लिमिटेड के अभिकर्ता, महाप्रबंधक UA भाटी, खदान प्रबंधक नीलेश खेडेकर, पूर्व विधायक चरण वाघमारे, जिला परिषद सदस्य कृष्णकांत बघेल, चिखला सरपंच करुणा कोकोडे, उप सरपंच दिलीप सोनवाने, पंचायत समिति सभापति नंदू रहंगडाले, हरेंद्र रहंगडाले, ग्राम पंचायत सदस्य ऋषभ मेश्राम एवं ग्रामीण उपस्थित थे। इस प्रकरण में डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी द्वारा खदान दुर्घटना की जांच शुरू है। उसकी रिपोर्ट आने पर दुर्घटना के कारणों का पता चल सकेगा। चिखला खदानमध्ये आपला काल एका कामगाराचा ॲक्सिडेंटली दुर्दैवी आपला मृत्यू झाला। त्याच्या आज आपला पोस्टमॉर्टम झाल्याच्या नंतर बॉडीच्या त्याच्या परिवाराने ती बॉडी आपला बॉडीच्या ऑफिसमध्ये आणली आणि जनप्रतिनिधी, माईचे आपला कर्मचारी, कॉन्ट्रॅक्टर, लेबर यांनी सर्वांनी आपला त्यांच्या भविष्याचा विचार करून माईला मागणी केली। त्या मागणीनुसार त्यांनी आपला अंदाजे 21 लाख रुपये त्या परिवाराला मिळणार आहेत आणि त्यांच्या मुलांना 10वीपर्यंत त्या शाळेमध्ये किंवा 10वी किंवा 12वी त्या शाळेमध्ये आपला शिक्षण मिळणार आहे। त्यानंतर CSR मधून त्या मुलांच्या उच्च शिक्षण होणार आहे। त्यानंतर जी आपला जिचे पती मरण पावले ती भगिनी, तिला सुद्धा माईल ऑफिसमध्ये हलका काम देणार आहे। हा सर्व विचार जो आहे त्या परिवाराच्या भविष्याचा विचार करून आणि त्याच्यावर जो दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे तो सावरला पाहिजे। कारण की त्याचे आईवडील बी आहे, जो मृत व्यक्ती आहे त्या व्यक्तीचे आईवडील बी आहेत, म्हातारे, 2 लहान लहान मुलं आहेत आणि पत्नी आहे। ते एकदम बेसहारा झाले, बेघर झाले आणि खूप मोठा दुःखाचा पहाड त्याच्यावर कोसळलेला आहे। त्यामुळे माईलने एक आपला मावळ भूमिका घेऊन ठेकेदाराच्या मार्फतही आपला 1 लाख रुपये त्यांना मिळाले आहेत। एक आपला म्हणजे पॉझिटिव्ह आपला सगळ्यांनी विचार करून एक चांगला मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला। जो दुःख त्याच्यावर कोसळला आहे तो दुःख तर परत येऊ शकणार नाही किंवा दुर्घटना जी झाली ती परत आपला भरू शकणार नाही, परंतु एक त्यांना भविष्याचा आधार मिळावा या हिशोबाने आपला चर्चा करण्यात आली आणि माईलने सुद्धा त्याच्यात सकारात्मक आपला भूमिका घेऊन ती आपला चांगल्या पद्धतीने आपला त्यांना मदत केलेली आहे आणि आता सर्व तो विषय आपला संपलेला आहे। मी मावळ कामगार संघटन ब्रांच चिखला माईनचा सेक्रेटरी आहे आणि काल दिनांक 4 तारखेला चिखला मावळच्या 5 लेवलमध्ये एक दुःखद दुर्घटना झाली आणि ते म्हणजे एक ठेकेदाराचा एक मजूर होता, तो काम करत्या वेळेस जागीच दगावला आणि त्या कारणामुळे आमची मावळ प्रशासनाला मागणी होती की आम्हाला जे बी काही आमच्या मागण्या होत्या त्या मागणीबद्दल आम्ही या ठिकाणी प्रोटेस्ट केला आणि त्यामध्ये मावळ प्रशासनाकडून त्यांचे जे मृत पावले त्यांची जे धर्मपत्नी होती त्यांना मावळ प्रशासनाने लिहून दिलेला आहे की त्यांना आम्ही गव्हर्नमेंटच्या गाईडलाईन्सप्रमाणे किंवा सरकारी दिशानिर्देशानुसार त्यांना आम्ही त्या ठिकाणी एक जॉब देण्यात येतील आणि त्या जॉबमध्ये ते पण तयार झालेले आहे आणि आज या ठिकाणी मी आपण सर्वांना एवढं सांगतो, या ठिकाणी बरेचसे लोकांचा जमावाडा होता आणि माझी अशी पुन्हा प्रशासनाकडून मायल प्रशासनाकडून मागणी आहे की जे दुःखद घटना घडलेली आहे ते पुन्हा भविष्यामध्ये इथं जे लोक उभे होते प्रोटेस्ट करण्याकरता ते कोणी बाहेरचे आले नव्हते, ते सगळं एक ठेकेदाराकडे काम करणारे वेगवेगळे ठेकेदार त्यांच्याकडे काम करणारे मजूरच होते। आज जरी एखादी मजुरासोबत झाला, भविष्यामध्ये असा कोणत्याही मजुरासोबत हे दगावण्याचं काम होऊ शकत नाही। त्यामध्ये माल प्रशासनाकडून मावळचे जे अजून इतर सुविधा जे आहेत किंवा एक सेफ्टीचे जे साधन आहेत ते सर्व साधन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावेत आणि त्याच्यामध्ये जे बरेचसे कॉन्ट्रॅक्टर जे आहेत ते मजुरावर अन्याय अत्याचार करून राहिले आहेत, कारण की कॉन्ट्रॅक्टरकडे भरपूर लोक काम करतात, बाहेर आंतरराज्यातून जे येणारे लोक आहेत त्यांच्याकडे रोजगार नसल्यामुळे ते या ठिकाणी खाणीमध्ये काम करण्याकरता येतात आणि त्यांचं शोषण जो होत आहे। तर माझी एकच मागणी आहे मावळ प्रशासनाकडे, त्यांचे जे शोषण होत आहे तो शोषण थांबवावे। मी सामाजिक कार्यकर्ते चिखला गावी राहणारा। काल जी दुःखद घटना घडली मोबाईलमध्ये, त्यांच्या जो एक व्यक्ती चेतन नसिवणे त्यांचं दुःखद निधन झालं। काल 5 वाजता घटना घडली, त्याला तिथून तुमसाला हलवण्यात आलं आणि तुमच्यामध्ये गेल्यावर आज त्याचं पोस्टमॉर्टम सगळं झालं। ती बॉडी घेऊन आणि आज आम्ही सगळं इथं जमून मोबाईल ऑफिसच्या समोर आम्ही मागणी केलं होतं की जो मृत
व्यक्ती आहेत त्यांच्या परिवाराला एकाला तरी मोबाईलमध्ये नोकरी मिळण्यात यावी आणि जो त्यांचं कम्पन्सेशन आहे तो मिळण्यात यावा. आम्ही हे सगळं इथं मागणी उपस्थित होतो आणि सगळं काही निदान लागल्यानंतर मोबाईल प्रशासनाकडून असं एक लिखित आश्वासन मिळालेलं आहे की 15,000 रुपये प्रति महिना एक नोकरी आणि त्यांच्या मुलांना शिक्षण मोफत शिक्षण हे देण्यात येईल असे यांनी आम्हाला लिखित म्हणजे आश्वासन दिलेलं आहे. जिले में इन दिनों गर्मी का प्रकोप है। सूरज जैसे आग बरसा रहा है। हालत इतनी बुरी है कि सड़कें पूरी तरह से सुनसान नजर आ रही है। जिले का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जिससे लोग दिन भर कूलर एवं एसी में बैठने को मजबूर है। लेकिन अगले कुछ दिनों में गर्मी से राहत मिल सकती है। इधर मौसम विज्ञान विभाग ने जिले में 7 से 10 मई तक तेज हवा और बिजली की चमक, गरज एवं ओलावृष्टि की संभावना जताई है। अगर बारिश हुई तो किसानों को बड़ा नुकसान हो सकता है, जिसके लिए उन्हें सावधानी बरतने का आह्वान जिला प्रशासन की ओर से किया गया है। नागपुर जिला भूकंप के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में नहीं आता है। इसके बावजूद बीते 3 दिनों से जिले के अलग अलग हिस्सों में 2.4 से लेकर 2.7 मैग्नीट्यूड तीव्रता के हल्के झटके लगातार लग रहे हैं। इससे जहां नागरिकों में भी भूकंप को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है, वहीं तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई है। कुही, उमरेड, खापरखेड़ा इलाकों में जहां 3 दिनों तक सौम्य झटके महसूस किए गए, वहां के नागरिकों में इसे लेकर भय नजर आ रहा है कि कहीं जोर का झटका तबाही न मचा दे। प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। आपत्ति व्यवस्थापन विभाग इस संदर्भ में भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग को पत्र लिखने वाला है ताकि कारणों का पता लगाया जा सके। वहीं भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी का कहना है कि लगातार 3 दिनों तक सौम्य झटकों का अध्ययन किया जाएगा। इसमें 2.5 से 3 महीने लग सकते हैं। हालांकि उन्होंने बताया इस तरह के सौम्य झटके लगते ही रहते हैं, लेकिन ये महसूस नहीं होते। इन गर्मियों के दिनों में रक्तदान शिविर न होने की वजह से रक्त की भारी कमी हो रही है। भंडारा, गोंदिया तथा संपूर्ण महाराष्ट्र रक्त की कमी के चलते मरीजों को असह्य पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। सिकल सेल, थैलेसीमिया, गर्भवती महिला, दुर्घटनाग्रस्त मरीजों का जीवन खतरे में है। रक्त की कमी को देखते हुए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे अवसर पर 7 मई 2024 मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक सामान्य रुग्णालय भंडारा में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है तथा रक्तदूत प्रीतम कुमार राजा भोज ने सभी से आग्रह किया है कि इस आयोजन में पधार कर स्वयं इच्छा से रक्तदान कर मरीजों को जीवन दान दे। रक्तदान करने पर आपको सर्टिफिकेट और डोनर कार्ड दिया जाता है। इस एक कार्ड पर महाराष्ट्र में कहीं भी 1 यूनिट ब्लड दे सकते हैं। इस महान आंदोलन में सभी सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, विविध समाज के 18 वर्ष आयु से ऊपर सभी स्वस्थ युवक युवतियों ने तथा समाज सेवियों ने रक्तदान शिविरों का आयोजन कर स्वयं स्वेच्छ रक्तदान कर अपना सहयोग प्रदान करें। ऐसा आह्वान रक्तदूत प्रीतम कुमार राजा भोज, सामाजिक कार्यकर्ता भंडारा ने किया है।
गर्मी की तपिश निरंतर बढ़ गई है, पारा भी चढ़ गया है। दोपहर में व्यस्त रहने वाली सड़कें लू के डर से सुनसान नजर आने लगी है। रविवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। बढ़ते तापमान से भंडारा निवासियों को परेशानी हो रही है। विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि नागरिकों को बाहर निकलते समय अपने साथ पानी की बोतल रखनी चाहिए। लू के कारण दोपहर में सड़कें सूनी हो जा रही है। धूप से बचने के लिए शीतल पेय की मांग बढ़ गई है। नींबू के दाम भी बढ़ गए हैं। इन दिनों 20 रुपए में 3 नींबू मिल रहे हैं। मात्र कुछ ही दिनों में गर्मी में पारा 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। रविवार शाम 5 बजे तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान समाप्त हो गया। इससे पूर्व 19 अप्रैल के पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 66.71% मतदान हुआ था। इन 2 शुरुआती चरणों में कम मतदान के बाद केंद्रीय निर्वाचन आयोग समेत राजनीतिक पंडितों की निगाहें मंगलवार को वोटिंग पर टिकी है। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान टाल दिया है। इस चरण के लिए कुल 1351 प्रत्याशी मैदान में है। इनमें मध्य प्रदेश की बैतूल सीट से 8 उम्मीदवार भी शामिल है। बैतूल में चुनाव दूसरे चरण में होना था, लेकिन बसपा उम्मीदवार की मृत्यु के बाद इसे तीसरे चरण के लिए टाल दिया गया था। गुजरात में 26 संसदीय क्षेत्रों में सबसे अधिक 658 नामांकन प्राप्त हुए। इसके बाद महाराष्ट्र में 11 सीटों पर 519 नामांकन भरे गए, जहां उस्मानाबाद निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक 77 नामांकन हुए। फिर छत्तीसगढ़ में बिलासपुर सीट से 78 नामांकन भरे गए।